हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में रेजिस्टेंस के सीरीज और कॉम्बिनेशंस पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो चलिए आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए ना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्लास 10 के लिए फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड to give a total resistance of first 4 ohm and second 1 ohm। बच्चों हमें यहाँ बोला हुआ है, जरा चेक करना। इन्होंने बोला है कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस गिवन है R1 2 ओम दिया है, R2 हमें दिया है 3 ओम एंड R3 हमें दिया हुआ है 6 ओम। राइट, 3 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस हमें गिवन है। अब बोला है कि हम इनको किस वे में कनेक्ट करें, मतलब सीरीज बनाएं, पैरेलल बनाएं या सीरीज पैरेलल दोनों बनाएं, किस वे में कनेक्ट करें कि हमें टोटल रेजिस्टेंस जो फर्स्ट पॉइंट है आपका दैट इज R इक्विवेलेंट, ये कितना मिले 4 ओम। आप इन 3 रजिस्टर को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करो जिसकी वजह से आपको उन तीनों का कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम मिले। कितना मिले 4 ओम। तो हमने क्या करना है, जरा चेक करना। अगर मुझे 4 ओम रजिस्टर चाहिए तो अगर इस 3 और इस 6 को, ये तो 3 ओम रजिस्टर है और ये 6 ओम रजिस्टर है, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और उसके बाद इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो शायद अपन को 4 ओम रेजिस्टेंस मिल सकता है। जरा चेक करना भाई। मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट 2 ओम रजिस्टर लगाया और इसके सीरीज में 3 ओम और 6 ओम के कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। राइट, ये पॉइंट ए है, सपोज दैट ये पॉइंट बी है और ये हमारे पास 3 ओम का रजिस्टर लगा दिया हमने और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये था आपका R1, राइट, ये है आपका R2 और ये है आपका R3। क्लियर है। हमने 2 ओम का रजिस्टर लगाया, यहाँ पे 3 ओम का लगाया, यहाँ पे 6। इसका मतलब इस 2 के रेस्पेक्ट में ये दोनों, पूरी की पूरी जो सर्किट है ये कैसे है, सीरीज में। क्लियर है। अब देखो ये 3 ओम और ये 6 ओम ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। कैसे हैं, पैरेलल में। तो सॉल्व करते हैं भाई। मैंने लिखा R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। अब अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं तो जरा चेक करना क्या आएगा, RP। दोनों का इक्विवेलेंट को मैंने क्या बोल दिया, RP इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब यहां पे R2 की वैल्यू कितनी है, R2 कितना है, इट इज 3 ओम। सो 3 मल्टीप्लाइड 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, 6 3 18 और 6 प्लस 3 9। सो इट विल बी RP कितना आ गया, RP इज इक्वल टू 2 ओम। बात क्लियर है। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में, इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद में अपन को 2 ओम रेजिस्टेंस मिल चुका है। इसका मतलब सर्किट को अगर मैंने रीड्रॉ किया तो ये 2 ओम का रजिस्टर और इन दोनों का बन गया एक सिंगल, मतलब ये बन चुका है RP इज इक्वल टू 2 ओम और ये कितने का था, R1 इज इक्वल टू 2 ओम। ये है A और ये है B। अब R1 और RP ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों लगे हुए सीरीज में। इसका मतलब R1 एंड RP आर इन सीरीज। अब अगर ये दोनों सीरीज में है तो हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलने वाला है, जरा चेक करना। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस RP। राइट, सो क्या आ गया भाई, R1 कितना है 2 ओम प्लस ये कितना है RP, ये 2 ओम है, ये कितना है, ये भी 2 ओम है। सो इट इज 2 ओम। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास, इट इज 4 ओम। राइट, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। बात क्लियर हुई। सो हमें क्या चाहिए था 4 ओम। सो हमने किस तरह से कनेक्ट किया है, दो रजिस्टर्स को 3 ओम और 6 ओम को आपस में पैरेलल में, फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को 2 ओम के साथ सीरीज में। क्लियर हो रहा है, इतना नोट करो। फिर आते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पे। कर लिया नोट। अब देखो सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। कर लिया। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसके की। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि हमें जो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए वो कितना चाहिए, 1 ओम। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस अगर 1 ओम चाहिए, मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई, हमें जो R इक्विवेलेंट चाहिए कितना चाहिए, 1 ओम। मतलब फिर से वही क्या है कि R1 R2 और R3 इनको हम लोग किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएं कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम मिले। तो जरा चेक करना, मैंने क्या किया, R1 R2 और R3 इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। जरा चेक करना भाई, मतलब मैंने यहां लगाया R1
R1 इज इक्वल टू 2 ओम, यहाँ लगाया R2 और यहाँ लगा दिया R3। दिस इज R2 2 ओम, ये था हमारे पास 2 ओम, ये 3 ओम, राइट। सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज R3 इज 6 ओम। क्लियर है? ये लो भाई, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। मैंने तीनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब जरा चेक करना, पैरेलल में चेक करते हैं कि 1 मिलने वाला है कि नहीं। तो क्या होगा भाई, 1/R इक्विवेलेंट, मैं ऐसे लिखता हूं R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, देन 1/R इक्विवेलेंट हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगाना है फॉर्मूला। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हुआ क्लियर? लगाते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 कितना है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनका लो एलसीएम, कितना है भाई एलसीएम? ये 6 है, ये 3 है, 2 है, एलसीएम कितना आ गया 6। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 6, 3 प्लस 3 2 6, 2 और प्लस 1। सो 2 और 3 5 और 1 6, मतलब ये आ गया 6/6। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास 6/6। कैंसिल आउट करो 1/R इक्विवेलेंट, राइट। सो कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम, और ये अपन को चाहिए था। इसका मतलब 1 ओम अगर मुझे चाहिए तो इन तीनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब टू गेट अ 1 ओम रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? इतना नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए, सो दैट वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and second है 6 ohm। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसमें भी वही बोला है कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, उसमें से हर किसी का रजिस्टर कितना है 9 ओम। इनको हम किस कॉम्बिनेशंस के थ्रू ऐड करें, जिससे फर्स्ट में पूछा गया है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन को मिलने वाला है वो 13.5 हो, और सेकंड में पूछा है कि 6 ओम हो। मतलब किस किस कॉम्बिनेशन में इनको ऐड करें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करें। देखिए हमें बोला हुआ है कि 3 रजिस्टर हैं, इक्वल रजिस्टर है। इसका मतलब R1 कितना है 9 ओम, R2 कितना है 9 ओम और R3 भी कितना है 9 ओम। 3 रजिस्टर्स हैं। पहला बोला है इसने कि हमें जो R इक्विवेलेंट मिले टोटल रेजिस्टेंस वो कितना मिले 13.5 ओम। हम किस तरह से कनेक्ट करें कॉम्बिनेशन को कि इतना मिल जाए। तो मैंने कनेक्ट किया कि दो को तो आपस में जरा चेक करना भाई, मैंने जो कनेक्ट किया है वो 2 9 मतलब 2 रजिस्टर्स को आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल का जो रिजल्टेंट मिलेगा उसको इसके साथ सीरीज में। मतलब एक रेजिस्टेंस R1 को 9 ओम यहाँ कनेक्ट किया है, एक R2 को 9 ओम का जो रजिस्टर है वो यहाँ किया है, और R3 जो कि 9 ओम का है वो यहाँ कनेक्ट किया है। इसका स्टूडेंट्स टू गेट अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 13.5 ओम we connect 2 9 ohm resistors R2 and R3 in parallel, and with the resultant of this we connect a R1 resistor which is 9 ohm is series of the this resultant। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके सीरीज में हमने R1 को कनेक्ट करना है। मतलब 2 9 ओम के रजिस्टर को पैरेलल में और उनके रिजल्टेंट के साथ R1 को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो अपन को 13.5 मिल जाएगा। मतलब यहां से R1 और R2 एंड R3 हमने 2 9 ओम रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और इनके रिजल्टेंट के साथ R1 को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो अपन को 13.5 ओम का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए करते हैं। देखिए क्या लिखना है अपन को, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। एग्जाम में भी आप इसी पैटर्न में लिखोगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। अब ये अगर दोनों पैरेलल में हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, मतलब इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, RP इज इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। दिस इज पैरेलल फॉर्म, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब R2 कितना है 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 9, राइट। कितना हो गया 81, या ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 18। 9 से कैंसिल आउट करो, 9 टू 18, 2 टाइम्स आया। So RP is equals to 9/2 which is 4.5 ohm। 4.5 ohm ये हमारे पास आ चुका है
और रिजल्टेंट आ चुका है R2 और R3 का। क्लियर है? अब इसके रिजल्टेंट के साथ में R1 को सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो यहां पे हमारे पास R1 लगा हुआ है और इनके साथ इनका जो रिजल्टेंट बना वो यहां पे है इसके सीरीज में। इसका मतलब ये है अपने पास R1 9 ओम का और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया RP 4.5 ओम का। क्लियर है? इसका मतलब R1 और RP दीज टू आर इन सीरीज कनेक्शंस। इसका मतलब R1 एंड RP आर इन सीरीज कनेक्शन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस RP। सो यहां कितना आ जाएगा 9 प्लस RP कितना है, इट इज 4.5, राइट। सो यहां से R इक्विवेलेंट कितना मिल गया अपन को, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 प्लस 4.5 इट इज 13.5, जो कि हमें चाहिए था 13.5 ओम। इतना ही तो चाहिए। तो अब 13.5 ओम रेजिस्टेंस बनाने के लिए अपन को दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में और इनके रिजल्टेंट के साथ एक को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इतना नोट करो पहले। कर लिया भाई? चलो अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड चेक करना। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम इनको किस तरह से कनेक्ट करें कि हमें कितना मिल जाए, 6 ओम रेजिस्टेंस। कितना मिल जाए? मतलब टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, राइट। हमें 6 चाहिए। तो देखो 6 ओम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, दो रेजिस्टेंस को जो कि 9 ओम के हैं इनको पहले मैं कनेक्ट करता हूं सीरीज में। R1 इज इक्वल टू 9 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 9 ओम और इनके साथ में एक 9 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते अपन पैरेलल में, कनेक्ट कर देते अपन पैरेलल में। अब कहोगे सर आपको ये कैसे पता लगा? तो भैया ये तो आने वाला है प्रैक्टिस से। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही खुद से देखने से पता लग जाएगा किस तरह से कनेक्ट करना है, राइट। ये सब प्रैक्टिस से बनने वाला है। इट इज 9 ओम। क्लियर हो गया? अब ये दोनों सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में है। इसका मतलब पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाओ, इनका रिजल्टेंट निकालो और उस जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ इसको लगा दो पैरेलल में। तो वही लिखते हैं, जरा चेक करो। R1 एंड R2 दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में आ गया तो इनका RS कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, मतलब ये आ जाएगा 9 प्लस 9। सो RS इज इक्वल टू 18 ओम। अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो एक इन दोनों का इक्विवेलेंट बन चुका है, राइट, RS विच इज 18 ओम और एक यहां लगा हुआ है 9 ओम का रेजिस्टर। इट विल बी 9 ओम, क्योंकि कितना है R3। अब RS और R3 दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो RS एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। कितना बन जाएगा यहां से, पैरेलल में है, हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन RS प्लस के 1 अपॉन R3, राइट। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 प्लस के 1 अपॉन 9। एलसीएम ले लो भाई दोनों का, कितना आया, एलसीएम लोगे तो 18, 1 प्लस के 2, राइट। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/18, so it is 1/6, it is 1/6. so R equivalent is equals to 6 ohm. so R equivalent is equals to 6 ohm. क्लियर है? क्लियर हो गया? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जरा। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स जो कि पैरेलल में कनेक्ट हैं आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। इन्होंने बोला हुआ है कितने रजिस्टर्स को जिसमें से एक का रेजिस्टेंस 176 ओम है पैरेलल में कनेक्ट करें, जिसकी वजह से जो उस सर्किट का करंट हो वो 5 एम्पियर हो और वोल्टेज कितना लगाया हो, 220 वोल्ट। हमने भाई लेट कर लिया, सपोज दैट हमने लेट कर लिया, लेट n रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने मान लिया कि भैया n रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर लो, जिसकी वजह से हमें 5 एम्पियर करंट मिल जाए 220 वोल्ट की लाइन में। अगर इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, जरा चेक करना। इन्होंने बोला कि भैया 1 ओम का जो रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, ऐसे कितने रजिस्टर लगाए हुए हैं, n, कितने लगा दिया भैया अपन ने, n रजिस्टर। जरा चेक करना, n रजिस्टर ऐसे हमने लगाए हुए हैं और सर्किट में वोल्टेज कितना लगाया है, 220 वोल्ट, राइट। 220 वोल्ट वोल्टेज लगा हुआ है V।
इस सर्किट में जो करंट है वो है 5 एम्पियर। कितना है? 5 एम्पियर। इस सर्किट में जो करंट है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R है 176 ओम। हर किसी की वैल्यू कितनी है? 176 ओम। और ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं? ऐसे हमारे पास n रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो अब जरा चेक करना, V वोल्ट 220 है, I 5 एम्पियर है। मैं इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट निकाल लूं, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकाल पाएंगे? जरा चेक करो भाई। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा? R बाई N। भाई अगर सेम रजिस्टर n रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका R इक्विवेलेंट कैसे आता है? R बाई N से, जिसमें से R की वैल्यू कितनी है? 176 बाई N। अब N की वैल्यू मुझे चाहिए, अगर N की वैल्यू मुझे चाहिए तो मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए होगा। अच्छा, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें करंट और वोल्टेज गिवन है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। होगा कि नहीं होगा? सो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? V अपॉन I। V कितना है? 220 वोल्ट। I कितना है? 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, इतनी ओम। इसका मतलब इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है वो 44 ओम है। अब इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 44 ओम इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट? सो 44 इज इक्वल टू दैट इज 176 बाई N। सो यहां से N कितना आ गया? N इज इक्वल टू 176 बाई 44। N इज इक्वल टू 176 बाई 44। अब 44 से 176 को डिवाइड करोगे तो यहां से N इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इसका मतलब कितने रेजिस्टेंस मिल गए अपन को? 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्ट होंगे। क्लियर हो गया? नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।